नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पल्लवी चतुर्वेदी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ एरिक्सन के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस के हर एक चरण, जो उसके स्टेजेस आने वाले हैं उसके हर एक चरण का एक संक्षिप्त वर्णन या विवरण या एक समझ, जो हमको वो स्टेजेस की गहराइयों को समझने में सहूलियत देंगी। तो क्या होगा उनमें ना, हर एक पड़ाव पे, हर एक स्टेज के 3 पहलू होंगे। जैसे हम बीज बोते हैं तो पहले नाजुक सी कली उठती है, फिर वो बन के एक अच्छा सा झाड़ बनती है, फिर वो झाड़ बन के पेड़ बन जाती है। तो वैसे ही है कि एक अपरिपक्वता वाली स्टेज होगी, इमेच्योरिटी वाली, जहाँ पे वो स्टेज डेवलप अभी तक हुई नहीं है पर होने की संभावनाएं हैं। फिर एक क्रिटिकल फेज आएगा, एक नाजुक सा फेज आएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा एक रेजोल्यूशन का, एक समाधान का। अब वो पूरा हो चुका, अब मेरी बेटी की शादी हो चुकी। तो वैसे ही एक स्टेज आएगा जिसमें वो स्टेज अब समाधान में पहुंच गई, वो लेवल उसका गुजर चुका है। अब नेक्स्ट स्टेज की तैयारी है, अब आगे की जिंदगी की तैयारी है। वैसे होगा। तो जो फर्स्ट लेवल होगा हर एक स्टेज में, वो इमेच्योरिटी वाला है, जहाँ पे अभी तक जो कार्य हुआ है या होने वाला है वो अविकसित है। जो होने वाला है वो उसका कुछ विकास नहीं हुआ है, कोई मेच्योरिटी के साइंस नहीं है, वो अभी कच्चा है। ठीक है। अगला स्टेज जो आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको क्रिटिकल बोला गया है या नाजुक बोल सकते हैं, या सबसे ज़रूरी पड़ाव है ये। वो पड़ाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है उसके ज़िंदगी का। उसको अपने ज़िंदगी को एक चेंज पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। जैसे कि एक बच्चा है जो सिर्फ लेटा हुआ है, उसको ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता, पर जैसे ही वो क्रॉल करने लगता है या चलने लगता है, उसको दुनिया के बारे में एक नई समझ आने लगती है अचानक से। तो ये वो क्रिटिकल फेज होता है। तो यहाँ पे वो अपने ज़िंदगी को एक अलग नज़रिए से देखता है। लेकिन जब ये ऐसा करता है तो उसको नए प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ता है, और उसमें मास्टरी भी गेन करनी पड़ती है कि अब वो चलना सीखा तो उसको गिरना भी पड़ेगा, गिर के उठना भी पड़ेगा। वैसे ही जब बच्चा कॉलेज जा रहा है स्कूल से, तो अब उसको स्कूल से कॉलेज जाने में नए लोगों के साथ जुड़ना भी पड़ेगा। तो ऐसे पहलू बदलते जाएंगे। शादी की तो ससुराल तो जाना ही पड़ेगा। तो हर लेवल की एक एक स्कोप आपका बढ़ता जाएगा। आपकी सीमाएं, खुद की पर्सनालिटी की सीमाओं को आपको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये वो क्रिटिकल फेज होता है। जैसे कि एक आइडेंटिटी प्रॉब्लम होती है, वो आइडेंटिटी प्रॉब्लम इस क्रिटिकल फेज में कब होगी, जब वो बच्चा 12 से 20 साल की उम्र के बीच में होगा, जब एडोलेसेंस बोला जाता है उसको। तो एडोलेसेंस क्रिटिकल कब होगी? 12 से 20 साल में। वो अपने बारे में कब सोचता है कि मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बन के दिखाऊंगा, या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, या मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मेरे बारे में मैं कब सोचने लगूंगी? सबसे ज़्यादा एडोलेसेंट फेज में। जब आप 40-50 के हो जाते हैं, आपने अपनी आइडेंटिटी ऑलरेडी अचीव कर लिया है कि आप क्या हो, तो वो रेजोल्यूशन, वो समाधान के स्टेज में आ गया है ये आइडेंटिटी का पहलू। या फिर 3-4 साल की उम्र में आप आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचते हो, तो वो इमेच्योर स्टेज में रहता है। जब समाधान होता है उसका, मतलब आपने वो क्रिटिकल फेज को बहुत सक्षम रूप से सक्सेसफुली अचीव कर लिया, ये नॉर्मल डेवलपमेंट के तरफ जा रहा है। फिर अगर आपने उसका समाधान कर लिया है तो इस तरह से हर एक स्टेज आएगा। फ्रॉम ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम वाला एरिया क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप समाधान में नहीं गए, अगर ये क्रिटिकल फेज से आप समाधान ना करके आप एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाओ, जिसको हम बोलेंगे बुनियादी संघर्ष, जो वो कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया, जो इस क्रिटिकल फेज में वो प्रॉब्लम, जो चुनौतियां आई सामने, उसको फेस नहीं कर पाया, जब नए नए लोग आए, या अपने लिमिटेशंस को एक्सटेंड कर नहीं पा रहा है। ठीक है। जो हमने बोला कि वो अपने इंडिविजुअलिटी को फैलाएगा, वो नहीं फैला पा रहा है, या फिर उसको जो चुनौतियां आ रही हैं, एक बेसिक संघर्ष से हर
इंसान गुजरता है हर फेज में, अगर वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट में रह जाए ना, तो ये एक रेकरेंट प्रॉब्लम बन जाती है। ये रेकरेंट प्रॉब्लम हर पीरियड में एक डिफरेंट टर्न लेती है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में हम जब देखेंगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, तो आज वो माँ को नहीं ट्रस्ट कर पा रहा है या माँ को लेके सस्पिशियस है, कल को दोस्तों को लेके होगा तो एक अलग फॉर्म ले लिया। फिर बीवी को लेके होगा, बीवी को लेने के बाद फिर वो अपने बच्चों को लेके भी शक की निगाह से देखेगा, या फिर अपने ऑफिस में भी उसको वही प्रॉब्लम होगी। तो ये फॉर्म बदलता जाएगा, लेकिन ये पैटर्न वैसे का वैसा ही मेंटेन होता रहा है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन में नहीं गया, वो ट्रस्ट डेवलप ही नहीं हुआ पहले से ही। तो ये हम एग्जाम्पल्स के साथ में और गहराई से नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसमें क्या हुआ, ये असफल रह गया, कंप्लीट फेलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेज। अगर वो कैरी ऑन हो गई वो प्रॉब्लम, फिर क्या होता है, वो एक बाधा उत्पन्न होती है, हर बार एक नई समस्या आएगी, वो असफल रह गया और फिर वो नेक्स्ट स्टेज में भी कैरी ओवर हो जाएगी। कैरी ओवर कैसे होगी, हमने एडिशन करना स्टार्ट किया यूनिट से, तो 8 + 8 16 हुआ, तो 6 आया, 1 10s पे कैरी ओवर हो गया। फिर आपने वापस से किया 7 + 8 14 प्लस उसका भी प्रॉब्लम आपको लेना है यूनिट्स के प्लेस का, तो 15 + 1 16, तो यहाँ 6 लिखा, फिर से कैरी ओवर, तो वो नेक्स्ट स्टेज में वो प्रॉब्लम कैरी ओवर हो गई। एक तो सस्पिशियस हो गया, ऊपर से वो खुद का कॉन्फिडेंस भी नहीं है, फिर ऊपर से ये, ऊपर से वो एड ऑन होता चला जाएगा और आपकी पर्सनालिटी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। तो ये हम देखेंगे कि ये जब नहीं हो पाया तो कैसा हुआ, और अगर उसने अचीव कर लिया तो वो कैसी पर्सनालिटी बनती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर स्टेज में ना एक तरह का बैलेंस या हार्मनी आनी, सामंजस्य आना बहुत ज़रूरी है। किन दो पहलू में सामंजस्य आना ज़रूरी है, जैसे हमने पहले की वीडियो में बात की थी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस होते हैं, जो कि मौजूदा सामाजिक सांस्कृतिक स्थितियां हैं जो पहले से ही डेवलप्ड है, बच्चे के पैदा होने के पहले से। अब वो जब बड़ा हो रहा है तो उसकी जो चुनौतियां आ रही हैं, उसकी जो परिपक्वता की संबंधी जो आवश्यकताएं हैं, उसको वो प्रकट भी करना चाहता है कि मैं ये गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना चाहता हूँ। कंडीशंस क्या है, सॉरी स्थिति क्या है कि आप ऐसे खुले में नहीं घूम सकते अपने गर्लफ्रेंड के बाहों में बाहें डाल के, या किस नहीं कर सकते क्योंकि ये इंडिया है। पर अगर आप अब्रॉड होंगे तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, आप जो चाहे वो कर लेंगे। तो कंडीशंस कैसे हैं, तो आजकल के बदलते माहौल में या फिर बदलते परिस्थितियों में बच्चे अपने आप को कैसे ढालते हैं, क्या वो सामंजस्य ला पा रहे हैं। जैसे कि जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जब डेवलप होते हैं, तो वो एक क्रिटिकल फेज में जब आता है बच्चा, उस टाइम पे जब आ रहा है, कंडीशंस क्या कह रहे हैं, कैसे आपको ढक के चलना है, कैसे आपको ओढ़ना पहनना, कैसे बात करना है, कैसे क्या बातों की क्या टॉपिक के बारे में आप खुले से बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ये जो उसकी परिपक्वता आने की जो आवश्यकता है और जो कंडीशंस है, क्या वो सामंजस्य में लेके आ पा रहा है या नहीं लेके आ पा रहे, अपने आप को नहीं ढाल पा रहे, तो ये हम देखेंगे। तो ये क्या करते हैं हम, कंडीशंस ना अपने से जो छोटे हैं उनको एक फॉर्म में बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और जिस तरह से हम कम्युनिकेट करते हैं वो रिचुअलाइजेशन करते हैं हम उनको, कि बेटा रोज़ सुबह उठ के आपको इस तरह से बाथरूम का दरवाज़ा बंद करना, ब्रश करना, या फिर कोई सो रहा है तो आवाज़ कम करना, और फिर नहाना, पूजा करना, स्कूल जाना है और बड़ों के पाँव छूने हैं। तो ये जो भी हम बता रहे हैं उसको, जैसे नई बहू आई तो उसको इस तरह से खाना बनाना है, तो हम हर स्टेज में ना कुछ तो नया बता रहे हैं अपने यंगर जनरेशन को, वो रिचुअलाइजेशन हो जाता है। और ये रिचुअलाइजेशन तो उसको हम गुरुकुल जब परंपरा चलती थी जो बहुत आवश्यक थी, तो उसमें अनुष्ठान द्वारा उसको बताया जाता था, सूचित किया जाता था युवाओं को कि इस तरह से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। तो ये एक
पर्टिकुलर सोसाइटी का एक रिकरिंग पैटर्न बन जाता है कि वो माँ बाप भी वैसे ही जी रहे हैं, बच्चे भी वैसे ही कर रहे हैं और वो देख के वैसे ही फॉलो करते हैं। अगर ये कट्टरता पूर्वक जब करने लगे तो वो रिचुअलिज्म बन जाता है। ये एक मॉर्बिडिटी है जिसको हम होम्योपैथ्स टैप करते हैं कि हमको ये देखना है कि ये क्या चीज़ है जो अति हो गई। जो अति हो गई ना, वहाँ से बीमारी की शुरुआत होती है और वहाँ से हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं हर बीमारी के लिए। तो धार्मिक संस्कारों के प्रति जब कट्टरता पूर्वक अनुराग होने लगे तो वो पार्ट को, ये हमारी ज़रूरत का पार्ट है। तो ये हम देखते हैं कि ये क्या नेचर के, उसका जो नेचर है, जो प्रगति होनी चाहिए, जो प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो कहीं तो अटका हुआ है, ये पकड़ना होता है। तो ये साइकोलॉजी पैथोलॉजी बन जाती है, साइकोलॉजिकल सोशल पैथोलॉजी बन जाती है। तो इसी को आगे लेके जाएंगे और फर्स्ट स्टेज की नेक्स्ट वीडियो से शुरुआत करेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको इसको ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और आगे लेके जाइए ताकि हम होम्योपैथी को और उससे जुड़ी ये सारी समस्याओं को और गहराई से समझ सकें। थैंक यू सो मच।